औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 जो है उसको हमने ख़त्म किया था। आज की इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 117 पर मौजूद है, ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, तो इसको स्टार्ट करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। मतलब ये है कि ऑपरेशन का मतलब ये है, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। हमारे पास जो है 4 बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, या इसको हम बाइनरी ऑपरेशन ठीक है कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो वो क्या है हमारे पास है एडिशन, एडिशन है, हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और जो आखिरी ऑपरेशन है हमारे पास वो क्या है, वो है डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, तो मतलब ये है इस टॉपिक का कि हम दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल को किस तरह ऐड करेंगे, इसको किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवीजन इसको किस तरह हम डिवाइड करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऊपर बात करेंगे कि हम दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, या इसको हम दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल को हम ऐड कर सकते हैं, या इसका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सबसे लाजमी चीज़ होता है वो होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लाइक टर्म, एक होते हैं हमारे पास लाइक टर्म्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अनलाइक टर्म। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये दोनों, कि हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो है वो जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइक टर्म क्या होते हैं। तो लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसको हम लाइक टर्म कब बोलेंगे कि ये लाइक टर्म कब है। तो इसमें ये दो बातें बहुत ज़रूरी है लाइक टर्म में। एक बात यह है लाइक टर्म में कि लाइक टर्म में सेम वेरिएबल होने चाहिए, दोनों टर्म में क्या होने चाहिए, सेम वेरिएबल्स, और इसके साथ वेरिएबल के साथ सेम एक्सपोनेंट भी होने चाहिए इन दोनों की। ठीक है, कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन लाइक टर्म के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इसमें सेम वेरिएबल्स हो और सेम एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो टर्म लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं लेता हूँ 2x और इसको के साथ मैं लेता हूँ 5x। तो अगर इसको हम चेक करेंगे कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो लाइक टर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए, कि दोनों में जो वेरिएबल है वो एक जैसे हो। ठीक है, सेम हो, और इसके साथ दोनों वेरिएबल की पावर क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, वो भी सेम हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे पास जो टर्म है 2x, तो इसमें वेरिएबल x है। ठीक है, और पावर क्या है इसका 1 है। तो यहाँ पर 5x में वेरिएबल x है और इसका पावर भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइक टर्म है। ठीक है, तो अगर ये लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अनलाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म में जो है इसमें तो ये इसके अपोजिट होंगे। ठीक है, कि इसमें क्या होंगे, सेम वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट हैविंग सेम वेरिएबल, नॉट हैविंग सेम वेरिएबल, इसमें सेम वेरिएबल नहीं होंगे, सेम वेरिएबल। दूसरी बात ये है, अगर सेम वेरिएबल हो ठीक है, सेम वेरिएबल होंगे लेकिन सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, लेकिन इसमें फिर क्या हो सकते हैं, पावर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, या डिफरेंट पावर या डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो अनलाइक में क्या होते हैं, या तो वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं होते हैं, या सेम वेरिएबल होते हैं लेकिन इसका पावर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं।
जो अनलाइक टर्म होते हैं इसको हम ना ऐड कर सकते हैं और इसका हम ना सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ हम वो टर्म जो है इसको हम ऐड कर सकते हैं या इसका हम सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं जो हमारे पास क्या हो, लाइक टर्म हो। तो अगर यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 5x, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसका हम सिर्फ कोएफिशिएंट लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, मतलब +2 है, और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, +5। तो +2 और +5 का क्या मतलब बनता है, 2 + 5 क्या था हमारे पास 7। तो या इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 7, और ये जो हमारे पास वेरिएबल है और इसका पावर इससे हम 1 लेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास भी x है, x, और पावर इनका क्या है 1, तो इसका आंसर आ गया 7x। इस तरह इसको हम इसका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। 2x माइनस 5x या 5x माइनस 2x भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2x माइनस 5x करते हैं तो सेम प्रोसेस है कि हम इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, +2, और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -5। तो +2 - 5 हमारे पास क्या आता है, -3। तो इसका आंसर आ गया -3x, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं और दो टर्म लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ कि ये हमारे पास लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5xy, ठीक है, और इसके साथ मैं लेता हूँ 3xy। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। किस तरह लाइक टर्म है, लाइक टर्म इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल xy है, यहाँ पर भी वेरिएबल xy है। x की पावर या 1 है, y की पावर भी 1 है, इसके साथ यहाँ पर x पावर 1 है और y की पावर क्या है, 1। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो इसको हम सिंपल ऐड भी कर सकते हैं या इसका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं एडिशन लेता हूँ 5xy प्लस 3xy, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हम सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। +5 + 3 क्या आता है, 5 + 3 8। इसका कोएफिशिएंट हमने ऐड किया, ठीक है। लाइक टर्म में सिर्फ वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए, कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। 5 + 3 8 और xy से हम 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे साथ इसका आंसर आ गया। अब अगर हमारे पास अनलाइक टर्म हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2x², एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरा टर्म हमारे पास है 3x, ठीक है। तो ये दोनों अब क्या है, ये अनलाइक है। अनलाइक क्यों है, क्योंकि अनलाइक में क्या होते हैं, या तो दोनों वेरिएबल जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ये है अनलाइक में कि नॉट हैविंग सेम वेरिएबल मुख्तलिफ हो सकते हैं, या सेम वेरिएबल हो सकते हैं लेकिन इसकी पावर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये वेरिएबल तो सेम है, x वेरिएबल यहाँ पर है, x वेरिएबल यहाँ पर है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर इसकी पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। तो इसको हम ना ऐड कर सकते हैं और इसको हम ना इसका हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बस हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2x² + 3x या 2x² - 3x, ठीक है। तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इस तरह हम नहीं कर सकते कि 2 + 3, तो ये गलत है, ठीक है, या 2 - 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो ये हमारे पास थे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। इंशाल्लाह इससे के बाद जो हमारे पास 6.4 एक्सरसाइज है, इसको हम जो है वो पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।